अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जन्नत अंसारी। जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया आजकल की बच्चियों के लिए और ना कि बच्चों के लिए भी एक नासूर बन चुका है। आजकल की जो बेटियां हैं, लोग क्यों वालिदैन कहते हैं कि जी मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि जो बच्चियां हैं स्कूल में पढ़ रही हैं या कुछ भी करें, घर से बाहर जा रही हैं, उनके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। अगर आपकी आंखों के सामने भी है लड़की तो मोबाइल यूज़ के लिए ना उन्हें दें, ना तो उनका कोई काम है उन पे। जैसा कि ये सोशल मीडिया का दौर जा रहा है, सोशल मीडिया पे बच्चियां क्या करती हैं कि टिकटॉक के नाम से ये जो लाइव आती हैं, फिर उसके बाद कई सारी ऐसी चीज़ें कि उन्हें इस बात की अवेयरनेस नहीं होती कि अगर हम टिकटॉक पे लाइव आ रहे हैं तो एज ए फ़न सिर्फ रखें। वो एज ए फ़न के लिए टिकटॉक पे वीडियो बना के लगा रही, वहाँ से कोई ना कोई बंदा उनके पीछे पड़ जाता है, वो पर्सनल में आके उनसे कहता है जी हमें अपना नंबर शेयर करो। नंबर शेयर करने के बाद ही तो कहानी शुरू होती है उनकी। नंबर शेयर कर दिया, उसके बाद अपनी तस्वीरें भेजो, ये करो वो करो, जी वीडियो कॉल पे आ जाओ। वहाँ से जो लड़की की बर्बादी शुरू हो जाती है। ऐसे ही जो लड़के हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। सोशल मीडिया का दौर है, उन्हें ये नहीं समझते कि आपके घरों में जो बच्चे हैं, आप अपने घरों से शुरू करें कि अपने बेटों को, अपने भाइयों को ये तालीम दें कि जो लड़कियां हैं वो दूसरे की जो लड़कियां वो भी आपकी बहन बेटियों की तरह है, तो उनकी भी वैसे इज्जत करें। कोई वैसे समझता नहीं। आज की जो इनकी स्टोरी है वो भी कुछ इसी रंग की है। जी आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हवा। जी हवा, आप मुझे बताएंगी कि आपने ये सोशल मीडिया कब शुरू किया? 2 साल पहले। 2 साल पहले आप लाइव आया करती थी? जी। तो लाइव आने के बाद जब आपकी शादी हुई, वहाँ से लड़के ने आपके साथ जो नंबर वगैरह एक्सचेंज किया, हाँ, तो उसके बाद मुझे ये बताएं क्या हुआ, वो सारी स्टोरी आप नाज़रीन को बताएं। जी। क्या हुआ आपके साथ? जी, मेरी टिकटॉक से किसी के साथ फ्रेंडशिप हुई, बाद में वो लव स्टोरी में बदल गया। लव स्टोरी में चलो बदल गया आपका रिलेशन। उसने आपसे क्या कहा कि आपके नंबर एक्सचेंज हुए थे पहले? जी, नंबर एक्सचेंज हुए। उसके बाद डेली बातचीत होती थी, फिर रिलेशन बढ़ता गया यहाँ तक के बाद में शादी कर ली उसने मेरे साथ। तो बाद में हम इकट्ठे रहे काफ़ी अर्सा। तो उस दौरान मैंने उनसे इजहार किया कि हमारी कोई औलाद होनी चाहिए, फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। तो वो मुझे इस बात पे इग्नोर करते रहे, कभी कोई बात कभी कोई बात। क्यों बच्चा नहीं चाहिए था उसे? बस मुझे चाहिए था, मेरी ख्वाहिश थी। नहीं, जो आपके शोहर हैं वो क्यों मना कर रहे थे? आपने इससे पूछा नहीं? आपको समझ नहीं आई उस टाइप की ये बंदा क्यों कह रहा है कि बच्चा नहीं चाहिए? नहीं, वो कभी कोई वजह, कभी कोई कहते अभी सेटल हो जाएं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें, उसके बाद साथ साथ चलते रहेंगे सारे काम। तो काम क्या करते हैं वो? वो सऊदीया में रहते हैं। सऊदीया में रहते हैं? जी। तो अभी आपकी उनके साथ बातचीत है या नहीं? नहीं। डिवोर्स क्यों हुई आपकी? असल में जब वो चले गए हैं तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो मैं बताने की कोशिश करती उनको, लेकिन वो बातों में बात उलझा देते। तो उसके बाद वो पाकिस्तान आए, तो मेरी बेटी की डिलीवरी हो चुकी थी 1 मंथ की। तो मैंने कहा चलो मैं उनको सरप्राइज़ देती हूँ। वो आए हैं, मैंने उनको बताया कि हमारी बेटी हुई है। तो जैसे उनको पता चला तो उसके बाद बेटी भी गायब, वो भी गायब। गायब मतलब उन्हें बेटी नहीं अच्छी लगती क्या? बेटा, उनकी फरमाइश थी कि बेटा होना चाहिए। बस शायद वो उनको औलाद अच्छी नहीं लगी, या जो भी उनके माइंड में चल रहा था वो बच्ची को लेके गायब हो गए हैं। तो मैंने काफ़ी कांटेक्ट किए हैं, कोशिश की है, लेकिन तो उनके रिश्तेदार वगैरह आपके राब्ते में नहीं थे? नहीं, राब्ते में नहीं थे। बस लव स्टोरी थी। तो वो कहते आहिस्ता आहिस्ता फैमिली से मिलवाऊंगा आपको, तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कि ना फैमिली से मिलवाया, बस वो बाहर रहे हैं, थोड़ी देर आपके पास आए, प्रेग्नेंट हुई, बच्चा पैदा हुआ, यानी कि बच्ची पैदा हुई है। तो उसके बाद ये तो पहले दौर में सुना था कि बाप जो है अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते हैं। तो ऐसी क्या सिचुएशन हुई होगी कि वो अपनी आपकी बेटी को लेके खुद ही गायब हो गए, वापस नहीं आए वो फिर? शायद वो बस जस्ट टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, वो सिंसियर नहीं थे। सोशल मीडिया की लड़कियों को लोग सीरियस नहीं लेते। ये बात तो इनकी मैं भी कहूँगी कि वाकई
सोशल मीडिया पे जो लड़कियां ऐसे कपड़े उतार दें किसी के सामने, या फिर ऐसे किसी को अपना समझें कि भाई यही हमारा माई बाप है, इसके साथ ही बाकी जो माँ बाप ने पाला है उन्हें एक साइड पे करती हैं, उनके पीछे लग जाती हैं, फिर यही हाल होता है। जब माँ बाप की नहीं माननी तो फिर ये हाल होगा। तो मुझे ये बताएं कि बेटी को तो वो लेके बंदा चला गया, किधर लेके चला गया? मार दिया, फेंक दिया, पाल रहा है उसे, कोई आपको पता चला उसके बाद किधर गई है? कोई कांटेक्ट, जो उनके नंबर थे वो बंद जा रहे हैं। जो तो आपने पुलिस में रिपोर्ट वगैरह नहीं करवाई? बस करवाई है रिपोर्ट, लेकिन अभी कोई उसका कोई अता पता ही नहीं। वो भी कह रहे हैं उनका आईडी कार्ड चाहिए, उनका कांटेक्ट नंबर चाहिए। तो आईडी कार्ड जो है वो फेक है और कांटेक्ट नंबर बंद है उनका। यानी कि फिर ये सारा जब मामला हुआ उसके बाद फिर आपने खुला, फिर इस वजह से ली कि जब पता ही नहीं चल रहा, तो अभी आप हमारे पास आई हैं, आपको हेल्प चाहिए या आपकी कोई अगर शादी हम करवा दें, कोई ऐसा बंदा आए जो आपको इज्जत के साथ रखे? क्योंकि जो आते ही आपने मेरे साथ बात की कि मुझे इज्जत करने वाला कोई इंसान चाहिए जो मेरा ख्याल रखे। सोशल मीडिया पे आके आपको इज्जत की अहमियत का पता चला कि इज्जत क्या होती है। तो अगर कोई बंदा आपके साथ शादी करने के लिए एग्री होता है, वो कहता है कि आपकी सारी ज़रूरियात वो पूरी करेगा और आपसे जो गलती हुई है वो भी नहीं, आपको सारी उम्र कोई ताना वगैरह कुछ नहीं करेगा, आपकी इज्जत के साथ आपको अपने घर लेके जाएगा, शादी करेगा और बच्चे भी पैदा करेगा। क्योंकि बच्चे जो हैं वो हर जो बाप है उसे अच्छे लगते हैं। तो पता नहीं वो किस तरह का बाप था जिसे अपनी बेटी दे के वो उठा के ले गया, पता नहीं मार दिया क्या। अगर उसे अच्छी लगती तो क्या था कि अपनी माँ के पास रहने देता, या फिर वापस ही नहीं आया। ये किस तरह का दौर जा रहा है कि ये पुराने ज़माने में जो सुना था वो आज भी दोहराया जा रहा है। तो आपकी हम शादी के लिए यहाँ पे कोई बंदा रिक्वेस्ट करता है कि जी हाँ हम शादी करते हैं, तो आप हमें बताएंगे कि किस तरह का बंदा होना चाहिए और आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं, वो आप बता दें। जी, मैं चाहती हूँ मुझे कोई शरीफ घर का इंसान मिले जो मुझे एक्सेप्ट करे और अपनी फैमिली के साथ मिलवाए, फैमिली में रखे, और जैसे फैमिली में बच्चे होते हैं वो बच्चों की ख्वाहिश भी रखे। और अगर कोई दूसरी शादी आपसे करना चाहे और अपनी फैमिली में ना लेके जाए तो फिर आप उनके साथ रह लेंगी? नहीं, ये नहीं पॉसिबल, क्योंकि पहले मेरे साथ ये हादसा हो चुका है, इस वजह से अब मैं काफ़ी डर चुकी हूँ। ठीक है। तो जी नाज़रीन, ये आप ही हमारे पास आई हैं जिनका हवा नाम है। आपने इनकी सारी स्टोरी सुनी जो कि सोशल मीडिया की लगाई हुई आ गया, इनकी ज़िंदगी तबाह हो गई है। तो आप में से अगर कोई भी भाई इनके साथ शादी करना चाहे, इनकी हेल्प करना चाहे, तो ये हमारे पास मौजूद है। आप दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।